हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम राय और आप देख रहे हैं लर्न विथ मी। आज हम बात करेंगे पिच डेक के बारे में। अगर आप फंड रेस करके अपना बिजनेस बड़ा करना चाहते हैं तो ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा। मैं आपको वो सारे स्टेप्स बताऊंगा जिससे आप एक बढ़िया पिच डेक बना करके अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं पिच डेक। तो जो पहली स्लाइड होगी पिच डेक की वो होगी प्रॉब्लम। जी हाँ, प्रॉब्लम। इसमें आपको इन्वेस्टर को ये समझाना है कि आप अपने सोसाइटी की कौन सी बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं और उस प्रॉब्लम को एक रियल लाइफ एग्जांपल देकर वैलिडेट करना होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी स्लाइड पर जो है सॉल्यूशन की। इसमें इन्वेस्टर को ये समझाना है कि आपका जो प्रोडक्ट है, जो सर्विस है, वो आपके कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर भी पा रहा है या नहीं। चलिए हम अब बात करते हैं अपने तीसरे स्लाइड की जिसका नाम है यूएसपी यानी कि यूनिक सेलिंग प्रपोर्शन। इसमें इन्वेस्टर को ये समझाना होता है कि आपके सॉल्यूशन में ऐसा क्या यूनिक फीचर है जो उस सॉल्यूशन को नेवर बिफोर सॉल्यूशन बनाता हो, यानी कि वैसा पहले किसी ने भी न किया हो। अब बात करते हैं चौथे स्लाइड की। हमारे पिच डेक की चौथी स्लाइड जो है वो बनेगी कॉम्पिटिटर एंड बैरियर टू एंट्री। इस स्लाइड में इन्वेस्टर्स को ये समझाना है कि आपके कॉम्पिटिटर्स को आप कितने अच्छी तरीके से जानते हैं। लोग कहते हैं कि हमारे कोई कॉम्पिटिटर्स नहीं है हमारे बिजनेस सेक्टर में, लेकिन ऐसा नहीं है। वो लोकल हो चाहे इंटरनेशनल हो, कॉम्पिटिटर होता है और आपको ये पता होना चाहिए कि वो कब क्या कर रहा है। और इसमें जो दूसरा पॉइंट है वो है बैरियर टू एंट्री। इसमें क्या है कि आप इन्वेस्टर को ये समझाएंगे कि अगर किसी को आपका बिजनेस कॉपी करना है तो वो क्या एक ऐसी क्वालिटी होगी जिसकी वजह से वो आपका बिजनेस कॉपी न कर पाए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ, अगर मान लीजिए आपका ई कॉमर्स का बिजनेस है तो उसमें आप प्राइस को एंट्री बैरियर रख सकते हैं कि हमसे सस्ता कोई नहीं बेचता, या फिर अपने डिलीवरी टाइम को बेहतर कर सकते हैं कि हमसे कम टाइम में डिलीवर कोई नहीं करता, या फिर अपने क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को आप एंट्री बैरियर बना सकते हैं कि हमसे ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट कोई बेच नहीं सकता। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं जिनकी मदद से आप एक इन्वेस्टर को समझा सकते हैं कि हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या हैं, कौन कौन है और हमारे बिजनेस का एंट्री बैरियर क्या है। अब बात करते हैं लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट स्लाइड की जो है रेवेन्यू मॉडल। देखिए, अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं और इससे पहले जो भी मैंने पॉइंट्स बताए वो सब आपने अपने बिजनेस में अप्लाई कर लिया है, फिर भी अगर वो बिजनेस रेवेन्यू न जनरेट करे तो वो बेकार है। तो इस स्लाइड में आपको इन्वेस्टर को ये समझाना है कि आप जो भी सल्यूशन प्रेजेंट कर रहे हैं अपने कस्टमर्स की प्रॉब्लम की, वो प्रॉब्लम सॉल्व करते करते पैसा कैसे कमा रहा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे ज़ोमैटो हो गया, वो अपने सब्सक्रिप्शन मॉडल पे भी काम करता है, ऑफर्स के चलते पैसा कमाता है, और भी जैसे मेथड हो गए, ऐड बेस्ड हो गया, यानी कि आप एडवर्टाइजमेंट करके आप पैसा अपने कस्टमर को वापस ले आते हैं, या फिर सब्सक्रिप्शन मॉडल हो गया, या फिर डायरेक्ट सेल्स हो गया। अगर आपकी कोई प्रोडक्ट है या सर्विस है जो आप डोर टू डोर जाके डायरेक्ट उसको आप कस्टमर को सर्विस दे रहे हैं तो वो डायरेक्ट सेल हो गया। इस तरह करके ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल थे जिसको आप समझ करके अपने बिजनेस में रेवेन्यू मॉडल जनरेट कर सकते हैं। थैंक यू।